हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। इस कंपनी ने अपने Q4 FY24 के रिजल्ट्स आज डिक्लेयर करे एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक अराउंड 7% तक अप है। सो क्या नंबर्स रहे हैं इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो शुरुआत करते कंपनी के Q4 नंबर्स के से रिगार्डिंग। सो ओवरऑल जो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है दैट इज 5,592 करोड़ रुपीज़, 29% का ग्रोथ बोथ क्यू और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है। जो कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 25.3% पे इस क्वार्टर में आई है। सो ईयर ऑन ईयर तो ये 10 बेसिस पॉइंट्स का एक इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन क्यू जो है सो ये 27% से गिर के 25.3% पे आ गया है। सो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं। एबिडा की अगर हम बात करें सो एबिडा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा हुआ नज़र आता है। जो मार्जिन है 47 बेसिस पॉइंट से गिरा है एंड ऑन अ क्यू बेसिस इट हैज़ इंक्रीज। सो मार्जिन कहीं ना कहीं एक एबिडा मार्जिन की अगर हम बात करें तो एक जनरलाइज ट्रेंड में ही एक रेंज बाउंड ही रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें सो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है 28% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। सो 425 करोड़ से 546 करोड़। तो ये तो क्वार्टरली नंबर्स थे, लेकिन एक बार एक ब्रॉडर ओवरव्यू देखने के लिए हम पूरे ईयर के फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स भी चेकआउट कर लेते हैं। सो FY24 में अगेन अगर हम पूरा रेवेन्यू का यहाँ पे ग्रोथ देखें तो 28% का ओवरऑल ग्रोथ है फुल ईयर के बेसिस पे। एंड वहीं अगर हम कंपनी के यहाँ पे गाइडेंस की बात करें सो FY26 में कंपनी ने 20,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था कि हम लोग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू टच करेंगे इन FY26। लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ रही है उनके गाइडेंस के हिसाब से काफ़ी फास्ट नज़र आती हुई लग रही है, बिकॉज अभी कंपनी ने लास्ट यानी कि FY23 में 14,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और अभी 18,000 करोड़ का रेवेन्यू FY24 में आ चुका है। सो उनका जो गाइडेंस है FY26 का तो 20,000 इज़ वेरी मच अचीवेबल एंड वी डू फील कि शायद ये गाइडेंस आगे जाके रिवाइज भी कर सकती है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने भी ये बताया था कुछ कॉन कॉल्स पहले कि वो दे आर ट्राइंग टू ओवरलुक ऑन द गाइडेंस की, या तो वो गाइडेंस का टाइमलाइन कम कर दे या गाइडेंस का जो नंबर है वो बढ़ा दे। लेकिन अभी तक एक मैनेजमेंट ने एज सच कुछ रिपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने अपने गाइडेंसेस मेंटेन करे हैं। सो लेट्स सी व्हाट फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी। तो आगे जाके शायद और समझ में आएगी चीज़ें, जैसे मैनेजमेंट का आज जैसे शाम को कॉन कॉल भी होगा तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन एक पहले बाकी और नंबर्स भी हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें इस साल में तो 40% का ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू FY23। अभी हम सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज पॉलीकैब का 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है उनका बिजनेस। सो जो उनका सबसे मेजर यहाँ पे सेगमेंट है दैट इज़ द वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड का जो सेगमेंट है। सो इस सेगमेंट में लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% का ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिला है, और अगर फुल ईयर के बेसिस पे देखें तो 27% का ग्रोथ इस सेगमेंट में हमें देखने को मिला है। सो पॉलीकैब का जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ चुका है। सो कंपनी ने रिपोर्ट किया जो उनका मार्केट शेयर अराउंड 22-23% के आसपास होता था वो भी बढ़ के 25-26% पे आ चुका है। सो कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, इंडस्ट्री से फास्ट ग्रो कर रही है पूरी इंडस्ट्री से, एंड दैट्स व्हाई इट्स मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग। कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपोजर है तो उन्होंने गाइडेंस में बताया था कि वो चाहते कि ओवरऑल रेवेन्यूज़ का 10% इंटरनेशनल बिजनेस से आए। लेकिन लास्ट क्वार्टर जो था 20 क्वार्टर्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा था। Q3 की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा नहीं किया था, तो अभी सिक्वेंशियली 60% का ग्रोथ हमें यहाँ पे इस सेगमेंट में जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी करेंटली इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 7.7% कॉन्ट्रीब्यूट किया है Q4 के इस वायर्स एंड केबल सेगमेंट के रेवेन्यू में। सो अच्छा यहाँ पे एक नंबर देखने को मिल सकता है। सो इस सेगमेंट की अगर हम इबिट मार्जिन की बात करें कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, सो इस सेगमेंट का जो इबिट मार्जिन है वो भी बढ़ा है। इबिट जो है 26% बढ़ा है एंड इबिट मार्जिन 14.6 से लेके 15.1% पे आ गए हैं। सो क्यू भी ऑलमोस्ट 110 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिला है। 14% से सीधा 15
8.1% पे QOQ यहाँ पे EBIT मार्जिन इस सेगमेंट के आ गए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स बिकॉज ये कंपनी का सबसे कोर बिजनेस है और यहीं पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस भी रहता है। सो कंपनी के अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, सो क्वार्टरली जो एक्सपोर्ट रहे अराउंड 431 करोड़ के आसपास के एक्सपोर्ट्स रहे। सो दिस नंबर इज़ कैलकुलेटेड बाय अस। कंपनी ने सिर्फ बताया कि 7.7% का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आया है। सो अगर हम देखें तो Q4 FY23 में जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी हायर था एंड जो एब्सोल्यूट नंबर भी है 541 करोड़ था। तो उसके बाद से लास्ट ईयर एक्सपोर्ट पे ज़्यादा कंपनी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज ग्लोबली जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है वहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है, वहाँ पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह केपेक्स एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो उस वजह से शायद इस साल एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला था, लेकिन कंपनी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस एज वेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के FMEG सेगमेंट के। सो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे कंपनी ने तो कुछ सालों पहले फोरे किया एंड ग्रोथ तो अगर टॉप लाइन के बारे में हम देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन Q4 में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का ग्रोथ इस सेगमेंट से कंपनी ने रजिस्टर किया। लेकिन फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो सिर्फ 3% का रेवेन्यू ग्रोथ इस सेगमेंट में रहा है। सो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो इस ईयर में जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 6.2 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने अपने लॉस EBIT लेवल पे लॉस यहाँ पे रजिस्टर किया था, वो FY24 में बढ़ के 93.9 करोड़ पे आ गया। सो इसका कंपनी ने रीज़न दिया है कि उन्होंने एक जॉइंट वेंचर में डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, उनका इम्पेयरमेंट बुक किया है, तो उस वजह से कंपनी को यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस हुआ है एंड इसी के वजह से जो इस सेगमेंट की EBIT मार्जिन है वो ऑन अ लोअर साइड हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो उनका लॉस है बेसिकली वो एक्सपांड हो गया है। कंपनी का जो अदर सेगमेंट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मोस्टली कंपनी अपने EPC प्रोजेक्ट्स जो वो अदर सेगमेंट में क्लासीफाई करती है। सो ये जो EPC प्रोजेक्ट्स का जो रेवेन्यू है वो 101 करोड़ से बढ़ के 467 करोड़ पे आ गया। जी हाँ, ऑलमोस्ट 361% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिला है। फुल ईयर के बेसिस पे भी अगर हम देखें तो 169% का ग्रोथ यहाँ पे है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 5.6 करोड़ से EBIT जो है वो 39.6 करोड़ पे बढ़ चुका है। मार्जिन भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आया है कि Q4 FY23 में 5.5% का मार्जिन था जो अभी बढ़ के 8.5% पे आ चुका है। सो व्हाट आर दीज EPC प्रोजेक्ट्स एंड इतना रेवेन्यू ग्रोथ क्यों आया? सो लास्ट 2 क्वार्टर से अगर हम EPC की बात करें तो कंपनी ने अपने कॉन कॉल्स में भी बताया था कि उनको जो प्रोजेक्ट्स थे जो Q2 में ख़त्म होने वाले थे, Q3 में ख़त्म होने वाले थे, उन्हें डिलेज हुए थे एंड वी थिंक कि ये जो डिलेड प्रोजेक्ट्स है वो इस क्वार्टर में जाकर एग्जीक्यूट हुए। इस वजह से एक लंपी रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। एक मेजर यहाँ पे जंप जो है वो उसी वजह से है। एंड अगर हम मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने हमेशा इस सेगमेंट के EBIT मार्जिन के लिए गाइड किया कि हायर सिंगल डिजिट मार्जिन यहाँ पे रह सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड अभी भी हम वही देख सकते हैं कि Q4 के जो मार्जिन है आई थिंक दीज आर सस्टेनेबल नंबर्स। सो ये जो 8 to 8.5% का यहाँ पे मार्जिन आया है इस सेगमेंट में, सो दिस इज सस्टेनेबल। क्योंकि अगर हम Q3 FY24 में देखें तो 17.4% का यहाँ पे मार्जिन निकला था। तो कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे एंड कंपनी ने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी लास्ट टाइम भी इसके बारे में, लेकिन कंपनी ने हमेशा यही बोला है कि हायर सिंगल डिजिट के मार्जिन यहाँ पे रहेंगे। वहीं FY24 में 11.5% का मार्जिन इस सेगमेंट में रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स देखते कंपनी के बैलेंस शीट से। सो जो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स है वो लगभग 1250 करोड़ से बढ़ के 2000 करोड़ हो गया। सो FY23 में अराउंड 1247 करोड़ का यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स था और FY24 में 2000 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। सो वाई देयर इज सच एन इंक्रीज? तो बेसिकली रेवेन्यू बढ़ा है प्लस EPC के जो प्रोजेक्ट का जो इस बार एग्जीक्यूशन हुआ Q4 में, तो उसके वजह से भी यहाँ पे कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो शायद बड़े हो गए। दैट्स व्हाट वी फील। लेकिन अगर हम कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें
सो रिसीवेबल डेज FY23 एंड FY24 में एवरेज बेसिस पे कम रहे, लेकिन जो क्लोजिंग नंबर है जो हम बात कर रहे थे कि 32 डेज से 41 डेज पे आ गया है। सो यही एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी का शायद कुछ मेजर रेवेन्यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आया होगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्वार्टर आया होगा, मोस्टली जो EPC साइड से जो रेवेन्यू है, सो उस वजह से कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बड़े हो गए, दैट्स व्हाट वी फील। लेकिन अभी मैनेजमेंट इस पे क्या बोलती है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट वी वुड बी लुकिंग एट फ्रॉम दिस कंपनीज पर्सपेक्टिव। सो वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सो आज का मार्केट तो अभी क्लोज नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो कल के अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, सो ऑलमोस्ट 87,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे था। इसके ऊपर आप 6-7% और लगा लीजिए जैसे भी मार्केट क्लोज होता है। सो कल की जो क्लोजिंग प्राइस रही थी वो 5,800 रुपये के आसपास यहाँ पे ये स्टॉक क्लोज हुआ था, एंड दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 52 का पी। सो 1 ईयर का मीडियन अगर हम देखें तो 47.6 का पी यहाँ पे आता है, और 3 ईयर के मीडियन 41 के अराउंड है। सो जो करंट पी है कंपनी का वो इस स्टॉक का जो अपने मीडियन लेवल से तो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री में कंपेयर करें, सो RR कावेल है, KEI इंडस्ट्रीज़ है, सो इन ये जो कंपनीज है, जो छोटी कंपनीज है, इनका जो पी है वो पॉलीकैब से हायर रहा है। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि जो दिसंबर में कंपनी के ऊपर रेट पड़ी थी, एंड फिर उसके बाद कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी मार्केट में, ऑल्दो ऑफिशियली यहाँ पे कुछ अभी तक के डेवलपमेंट नहीं हुई है। इनफैक्ट कंपनी ने भी बताया कि अपने रिजल्ट में कि उन्हें अभी तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया नहीं है। सो उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, उसके बाद रिकवर भी हो गया, एंड दिस स्टॉक इज़ नाउ ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई। सो व्हाट इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, सो दिस इज़ एन अनसर्टेनिटी विद दिस स्टॉक। सो ये एक ओवरहैंग शायद बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन में ये थोड़ा सा इसी वजह से शायद पॉलीकैब में थोड़ा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। 1 ईयर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 80-81% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने ऑलरेडी दे चुका है, और ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी नज़र आती है। तो क्या ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है? अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ को सब्सक्राइब कर सकते हो। इलेक्शन कूपन कोड ये भी चालू है, सो प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।